हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आपको तो पता है कि आदित्य भैया का क्लास था, तो आज क्लास क्यों नहीं लिया आदित्य भैया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और कैसे बनाया जाएगा वो सब चीज को। तो आपको पता ही ना आदित्य भैया कैसे पढ़ाते हैं, आपको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं। एग्जाम में भी एक नंबर छूटा तो आप लोग को नहीं छोड़ेंगे हम 100 में से 100 लाना है आपको, हिंदी में खास करके। क्योंकि आपको पता है हिंदी इतना अच्छा से खोल खोल के पढ़ाते हैं हम, इतना अच्छा से कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको तो पता है ना, क्लास तो करते ही हैं आप लोग। तो आइए आपको समझाते हैं कि किस टाइप से बनाना है आप लोग को। वहां पे जब जाइएगा आप एग्जाम देने, किस टाइप आराम से शांति दिमाग में, ये नहीं कि धरफर में गए खाना नहीं खाए वो नहीं खाए, एकदम आराम से सब चीज खा पी के नहा धो के तो आप पूजा पाठ भी कर लीजिएगा भगवान को, है ना दोस्त। तो आराम से जाना है आपको, धरफराना नहीं है, दिमाग शांत करके आपको एग्जाम देना है। तो आइए बताते हैं कैसे आपको देना है एग्जाम। तो सबसे पहले दोस्त, कुल अंक 100 नंबर का रहेगा, मार्क्स 100 नंबर का पूरे मार्क्स रहेगा, पूरे एग्जाम में 100 नंबर का रहेगा। उसे बनाना है। सबसे पहले रहेगा दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछेगा। कितना पूछेगा दोस्त? 100 पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें आपको कितना बनाना है? 50 बनाना है। उसमें कितना बनाना है आपको? मात्र 50 बनाना है। देखिए 100 रहेगा उसमें, 100 जिसमें 60 क्वेश्चन रहेगा व्याकरण से और 40 क्वेश्चन रहेगा बुक से। 40 क्वेश्चन किससे रहेगा दोस्त? बुक से। व्याकरण ज्यादा रहता है। आप लोग का व्याकरण क्लास हम इधर से नहीं ले रहे हैं, सॉरी दोस्त उसके कारण, लेकिन जल्द ही लिया जाएगा व्याकरण का भी क्लास। तो 60 नंबर व्याकरण रहेगा और 40 नंबर बुक से रहेगा, 40 मार्क्स का, तो कुल 100 मार्क्स का। आपको आराम से समझना है, पहले पूरे पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे पढ़ना है। आपको जितना बनेगा उतना आराम से बनाइएगा आप, क्योंकि 100 रहता है दोस्त। 100 में 50 तो बनाना ही नॉर्मल बात है, 50% बनाना है आपको। 100 में से 50 बनाना आराम से बन जाएगा आप लोग से। आप लोग से नहीं बनेगा किससे बनेगा? हम मेरा छात्र से कम 100 गो में ना 70-75 गो बनेगा, 80 तक बन जाएगा जो मेरे साथ पढ़ाई किया है अभी तक, है ना। तो आपको कितना बनाना है दोस्त? मात्र आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है आपको? मात्र ये 50 क्वेश्चन बनाना है। किसमें? 100 में 100 में 50 बनाना है। 100 में 2 से इसको भागा कर दीजिए, 2 से खत्म करते हैं 50 बार में, तो 50 से बनाना है आपको। कितना बनाना है? 50 बनाना है। उसके बाद आपको क्या बनना? सब्जेक्टिव में दोस्त कितना कितना अंक रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा आपका 50 अंक का, जिसमें निबंध निबंध कितना रहेगा? निबंध 6 गो रहेगा। निबंध कितना रहेगा दोस्त? निबंध 6 गो रहेगा। निबंध 6 गो रहेगा और बनाना है एक आपको। कितना बनाना है? एक। वो कितना मार्क का रहेगा? 8 मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क ये हो गया आपका, इसमें बनाइएगा ऑब्जेक्टिव में। 8 मार्क निबंध हो गया। 8 मार्क का कितना हो गया दोस्त? निबंध हो गया। 8 मार्क का निबंध हो गया। फिर आपको सप्रंग व्याख्या, जो व्याख्या करने रहता है, जो दे देता है कहानी के टाइप से बुक में लिख देता है, ऐसे क्वेश्चन में रहता है ना जैसे। तो आपको कितना दोस्त रहेगा? सबसे पहले देखिए, ये 50 मार्क का ये हो गया आपका, है ना, 50 मार्क का ये हो गया। और उसके बाद 8 मार्क का आपका निबंध हो गया। निबंध में क्या आएगा दोस्त? जैसे आपको बोलेगा लाला लाजपत राय पे निबंध लिखिए, गांधी जी पे निबंध लिखिए। निबंध के मतलब उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आपको टीचर पे लिखना है, प्रिय टीचर, हमारे शिक्षक कैसे हैं, हमारे शिक्षक क्या पढ़ाते हैं उस विषय में। मतलब निबंध मतलब वो उसके बारे में लिखना है, अच्छे से उसके बारे में आपको डिफिनेशन देना है, वो चीज क्या है, कहाँ पे हुआ था, कैसे। जैसे टीचर जैसे महात्मा गांधी हो गया, महात्मा गांधी कहाँ जन्म लिए, वो राष्ट्रपिता थे, मेरा पापा का नाम क्या। निबंध के मतलब उसका पूरे डिटेल हो गया, पूरे डिटेल में आपको बताना है उसके बारे में। तो कितना मार्क का पूछेगा दोस्त? 8 मार्क का। कितना? 6 गो पूछेगा निबंध। 6 गो पूछेगा, मतलब अलग अलग टाइप में पूछेगा। 6 गो में आपको मात्र एक बनाना है। कितना बनाना है दोस्त? एक बनाना है। उसके बाद सप्रंग व्याख्या। सप्रंग व्याख्या मतलब होता है आपका क्वेश्चन में ही दे देता है। आप लोग जैसे 9th 10th 11th 12th, आप लोग 12th में आ गए हैं तो आपको एक मार्कशीट आएगा, उसमें रहेगा पढ़ने वाला रहेगा, कुछ कविता टाइप का, पोयम टाइप का रहेगा। उसमें आपको पढ़ाई करना है। उसमें अब पढ़ाई करके उसी से आपको आंसर भी देना है। उसी में रहेगा आंसर भी छुपा हुआ। आपको पता है, आप लोग दिए होंगे, उसी में आंसर ही छुपा रहेगा, उसी से आपको देना है, वही चीज लिखना है वहां पे। तो वो कितना? 8 मार्क का पूछेगा। 4 गो पूछता है, 4 गो, उसमें कितना? 8 मार्क मिलता है। तो ये भी 8 मार्क हो गया आपको, 8 मार्क का ये भी रहता है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे क्या? पत्र आवेदन, पत्र लिखने का आता है। आप लोग तो पत्र लिख लिख के बुढ़ा गए होंगे, न बुढ़ाए होंगे। 9th 10th में छुट्टी लेने के क्या बोलते थे दोस्त? थोड़ा बहुत पहले क्या चला था? एक चला था आंख वाला वायरस, जो आंख लाल हो जाता था, है ना, 1-2 साल पहले। आपको हम बताते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे दोस्त 9th 10th में, तो हम लोग पता है क्या करते थे? हम लोग के टाइम में एक वायरस चला था,
मतलब आंख कैसे ऐसे लाल कर, जिसको वायरस लग गया था उसका अलग बात है, जिसको वायरस लगता था उसका आंख लाल हो जाता था, और वायरस का इतना साइड इफेक्ट था कि जो उसका आंख में देखा उसका भी आंख लाल हो जाता था। तो हम लोग को भाई चाहिए छुट्टी, हम लोग पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था तभी बच्चा में, तो हम लोग क्या करते थे, आंख ऐसे ऐसे रगड़ लेते थे, खूब आंख खूब रगड़ लेते थे और आंख लाल हो जाता था, आंख लाल हो जाता था। उसके बाद जाते थे प्रिंसिपल के सर, सर आंख लाल हो गया छुट्टी चाहिए, तो सर क्या बोलते थे, पत्र लिखो। सर क्या बोलते थे दोस्त, पत्र लिखो। तो बहुत पत्र लिखे हम लोग छुट्टी के लिए। तो आपको कितना पत्र लिखना पड़ेगा, किस पे, जैसे प्रधान अध्यापक को छुट्टी के लिए 10 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, या पिताजी को पत्र लिखना है, और सबको पत्र लिखना, बहुत सारे पत्र पूछेंगे। तो उसमें 2 पूछेंगे आपको, पत्र में 2 पूछेंगे, उसे बनाना 1 है, वो 5 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा दोस्त, 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, छोटा छोटा 2 मार्क्स का पूछेगा, वो आपको 10 पूछेगा। जैसे आप बुक से पूछेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न किससे पूछता है दोस्त, बुक से ही पूछता है। टोटल अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, ये बुक से ही पूछेगा आपको, 10 गो पूछेगा। कितना पूछेगा, 10 गो पूछेगा। 10 गो में ना, 10 गो में आप कितना बनाना है, 5 बनाना है। 10 गो में 5 बनाना है, तो सब कितना मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। 10 5 दूनी 10 हो गया, 10 नंबर का ये हो गया। उसके बाद लघु उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। लघु उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, वो आपको 6 पूछेगा। 6 पूछेगा, बनाना है 3, 3 पचे 15, तो 15 नंबर का ये हो गया आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्त, यहाँ थोड़ा लिखने में गलत हो गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा दोस्त, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा दोस्त आपको, ये कितना मार्क्स का रहेगा दोस्त, वह रहेगा 15 मार्क्स। और उसके बाद संक्षेपण, संक्षेपण पूछेगा आपको, ये 4 अंक का रहेगा। उसमें आपको बनाना है, 2 पूछेगा तो बनाना है 1, उसमें कितना मिलेगा आपको, 4 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल हो गया दोस्त, टोटल हो गया आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 200 का, 200 का। अब बनाना है आपको 100, बनाना है 100 मार्क्स का। पूछेगा आपको 200 से प्लस मार्क्स पूछेगा। इसे बनाना है पता है कैसे, एकदम दिमाग से बनाना है आपको। 2 से भागा दीजिएगा, 100 में 100। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं 90 नंबर से कम लाए, पता चला कि आदित्य भैया का क्लास हम डेली करते हैं। उसके बाद 90 नंबर से कम अगर लाए कोई भी बच्चा, 95 से कोई भी कम लाए 90 से, तो ये तो गलत बात हो गया। इतना अच्छा से समझाते हैं आपको, 2 बार 3 बार रिवाइज करवाते हैं हिंदी में आपको। आप ही तो कहते हैं कि आदित्य भैया का क्लास करते हैं तो लिखने का भी जरूरी नहीं पड़ता है। आप ही लोग तो कमेंट किए हैं ना कि एक बार क्लास कर लेते हैं तो दोबारा देखने का भी, एक बार क्लास हो गया तो याद हो गया, दिमाग में घुस जाता है ना। आप ही लोग का कमेंट है, तो आप ही लोग अगर 95 प्लस नहीं करिएगा एग्जाम में तो ये तो गलत बात हो जाएगा, फिर तब तो मेरा नाम डूब जाएगा, है ना। तो आपको अच्छे से समझा दिए, हिंदी का पूरे पैटर्न समझा दिए, एग्जाम पैटर्न कैसे पूछा जाएगा, आपको कैसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग जाइए 1 तारीख को एकदम तोड़ फोड़ के आइएगा, एकदम हमारा नाम रोशन करके आइएगा, आदित्य सर का, आदित्य भैया का। आपका भैया है, हम बड़े भैया है, आप लोग छोटे छोटे भाई बहन है हमारे। तो आप लोग जाइए, एग्जाम दीजिए।